हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द मैजिक क्लास पर। साथियों, आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की आज अपन चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जो भी स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होगा उनकी भी चर्चा करेंगे। आप सभी दोस्त हैं, क्लास को पूरी देखना। छोटी सी क्लास होगी, 10 मिनट की क्लास होगी, 10-12 मिनट की। और क्लास को एक बार सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज की क्लास का पीडीएफ आपको द मैजिक क्लास ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलो साथियों, शुरू करते हैं बिना टाइम वक्त किए खराब बिना वक्त खराब किए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और जो भी मैं आपको क्वेश्चन कमेंट के अंदर पूछता हूँ तो आप मुझे जवाब है वो ज़रूर दिया करें, ठीक है। चलो, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 1 नवंबर। 1 नवंबर को प्रतिवर्ष है विश्व शाकाहारी वेजिटेरियन डे है वो मनाया जाता है, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को बात की थी, अपने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 143वीं जयंती मनाई गई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती या राष्ट्रीय एकता दिवस उनकी याद में मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है वो प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। इस महीने के अंतिम में मैं आपको जो भी इस महीने का जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होंगे उनकी मैं चर्चा कर लूँगा। पिछले जो 31 तारीख को मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने अक्टूबर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी करवाए थे, ठीक है। चलो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? यानी फीफा वर्ल्ड कप 2024 की मेज़बानी है वो कौन सा देश करेगा? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। पहले इस देश की मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी। किसको दी गई थी? ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी। लेकिन हाल ही में अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेज़बानी के लिए मना कर दिया है। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया ने 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए मना कर दिया है। तो अब सऊदी अरब जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करेगा। कौन है करेगा? सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी बात करते हैं थोड़ी फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड की अगर बात करें तो फीफा वर्ल्ड की जो शुरुआत है वो क्या किताबों के अंदर कहा है कि 28 फरवरी 1930 को फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। इसमें 28 फरवरी 1930 को सबसे पहले जो पुरुषों का जो मैच था वो हुआ था। महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप था सबसे पहले कब हुआ था? तो 1991 के अंदर है महिलाओं का पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। और पुरुषों का पहला फीफा वर्ल्ड कप 28 फरवरी 1930 को हुआ था। उसके बाद में अगर बात कर ले 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था वो हुआ था कतर के अंदर। कहाँ हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। और इसके अंदर अर्जेंटीना की जो फुटबॉलर टीम है वो विनर रही थी। क्या रही थी? अर्जेंटीना की फुटबॉलर टीम है विनर रही थी। और फ्रांस की फुटबॉलर टीम है वो इसके अंदर हारी थी। यह था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप। कतर के अंदर हुआ, अर्जेंटीना जीती थी फ्रांस को हराकर। उसके बाद में जो फीफा वर्ल्ड कप है यह 4 साल के अंतराल में होता है। 2022 के बाद में 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो आपके 3 देशों के अंदर होगा। पहला देश यूएसए, उसके बाद में कनाडा और उसके बाद में मेक्सिको। ये 3 देश है जहाँ फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। उसके बाद में 2030 का फीफा वर्ल्ड कप है, ये आपका होगा मोरक्को, ध्यान में रखना, मोरक्को, स्पेन और आपका पुर्तगाल, ठीक है। 3 देश मेज़बानी है वो भी 2030 के अंदर करेंगे और 3 देश ही 2026 के अंदर करेंगे। और जो 2022 का था वो कतर के अंदर हो गया, ठीक है। अभी उसके बाद में अगर बात करें 2034 की, तो 2034 की थी मेज़बानी पहले 2 देशों के पास थी, सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए मना कर दिया है। तो अभी इसकी जो मेज़बानी है वो 2034 की फीफा वर्ल्ड कप की सऊदी अरब करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, अपना राइट आंसर, इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। शुरुआत 28 फरवरी 1930 को हुई थी। सबसे पहले पुरुषों का मैच महिलाओं के लिए 1991 के अंदर शुरुआत हुई थी। 2022 का कतर के अंदर हुआ था। 2023 का 3 शहरों में होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। और 2000 जो 26 का होगा वो 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। 2030 का है ये भी 3 देशों में होगा, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल। और 2034 का है वो आपका सऊदी अरब के अंदर हो जाएगा, यानी 4-4 साल के अंतराल में होता है। ये था फीफा वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा।
आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार मिला था वियान तलिया विकास को। इसका पूरा नाम है वियान तलिया विकास। ये कर्नाटक के बेंगलुरु शहर के रहने वाले हैं। कहाँ के? बेंगलुरु शहर के रहने वाले। ये मात्र 10 वर्ष के हैं। कितने? 10 वर्ष के। और जो यह प्रतियोगिता थी, ये 10 वर्ष से छोटे या 10 वर्ष के जो बालक थे उनको उस श्रेणी की जो ये प्रतियोगिता थी, और उसके अंदर विहान तलिया विकास को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। ये कहाँ के रहने वाले थे पूछे तो बेंगलुरु के थे, और ये 10 साल के थे। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, विहान तलिया विकास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में हुए AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है किसके द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी है वो ब्रिटेन के द्वारा की गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक, जो भारतीय मूल के। ऋषि सुनक 1 नवंबर से और लेकर 2 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 2 नवंबर तक चल रहे AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो करेंगे। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है वो करेंगे। तो कहाँ के है? ब्रिटेन के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, यहाँ की मेजबानी करेंगे। राइट आंसर अपना है वो बी हो जाएगा। कमेंट के अंदर आपको बताना है कि ब्रिटेन की राजधानी क्या है। क्या है? ब्रिटेन की जो राजधानी है वो आप कमेंट के अंदर बताओगे मुझे, ब्रिटेन की राजधानी। आज के लिए आपका पहला सवाल है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना बी हो जाएगा, दीनानाथ राजपूत। दीनानाथ राजपूत को इस बार रोहिणी नेयर का जो पुरस्कार है मिला। इनको यह दूसरी बार पुरस्कार मिला है। क्या है? दूसरी बार इनको पुरस्कार मिला है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है इन्होंने ग्रामीण विकास में है वो योगदान इन्होंने दिया है। इन्होंने, अगर आप बात कर लेते हो तो छत्तीसगढ़ की जो महिलाएं हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के विकास में योगदान के इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसीलिए दीनानाथ राजपूत को इस बार रोहिणी पुरस्कार मिला, और ये दूसरी बार इनको मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर अपना बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को साहित्य शहर बनाने की घोषणा की है? क्या है? यूनेस्को ने भारत के किस शहर को साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? किसने की है? यूनेस्को ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी वो कौन सा शहर है? शहर है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ आता है? केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य के कोझिकोड शहर को यूनेस्को ने साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है, और साहित्य का शहर ये भारत का पहला शहर होगा। क्या होगा? भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे यूनेस्को है वो साहित्य का शहर घोषित कर रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? केरल में, और ये भारत का पहला शहर है कोझिकोड। ठीक है, साहित्य का शहर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कमेंट के अंदर आज का दूसरा सवाल आपको बताना है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? क्या बताना है आपको? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ये आप कमेंट में मुझे बताओगे। आज के लिए आपका ये दूसरा सवाल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया था? क्या 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस है वो किस राज्य ने मनाया था? तो बात करें तो इस क्वेश्चन का अपना जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई थी, और कर्नाटक राज्य ने अपना इस बार 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया था। इसके साथ में अगर मैं आपको और कुछ राज्यों के अगर नाम बता दूं तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया था। छत्तीसगढ़ ने अपना 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया था। हरियाणा ने 1 नवंबर 1 नवंबर ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। उसके बाद में मध्य प्रदेश ने मनाया था। उसके बाद में पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है आपके, एक तो है लक्षद्वीप और एक आपका होगा पुडुचेरी।
क्या होगा, पुदुचेरी। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग जब हुआ था, उस समय इन राज्यों की स्थापना हुई थी। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। बाकी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब, इन सभी राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसका अपना राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? क्या पूछा गया है? 67वें नेशनल स्कूल गेम्स है, इनका आयोजन है, कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के अंदर 67वें नेशनल स्कूल गेम है, इनका आयोजन है वो श्रीनगर के अंदर हुआ है। इनका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो इसका राइट आंसर है आपका वो सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ पर 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव शुरू हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर शुरू होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो बहुत ही अलबेला आंसर है। इसका जो आंसर आपका है वो उत्तर प्रदेश होगा। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार 10 दिवसीय जो है उत्तराखंड महोत्सव है वो शुरू हो रहा है अभी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, आपको उत्तराखंड नहीं करना है, आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। यहाँ के गवर्नर कौन है? ये आप कमेंट में बताओ कि आज का आपका तीसरा सवाल और लास्ट सवाल होगा कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव याद रखना है आपको, कहाँ पर होगा? आपका उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष है, किसे बनाया गया है? देखो दोस्तों, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो शुरू हो रहा है, आपको पता है। एक मिनट में आपका यहाँ पूरा बताता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और इसका कौन सा अभी 54वां संस्करण अभी होगा, और ये कहाँ पर होगा? अपना गोवा के अंदर शुरू हो रहा है। ठीक है, आपको पता है। ये कब से कब तक होगा? तो आपको याद रखना, ये 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 54वां संस्करण 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा के अंदर चलेगा। और उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का जो अध्यक्ष है वो अभी किसे बनाया गया है? तो वो है शेखर कपूर को। यहाँ की जो निर्माता में जो इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की जो मेज़बानी है वो कौन करेंगे? शेखर कपूर करेंगे। तो हाल ही में शेखर कपूर को IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष बनाया है। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर होगा। वहाँ के जो इनकी मेज़बानी है, अध्यक्षता है, वो ये करेंगे। कौन? शेखर कपूर। ये आपको ध्यान में रखना है। कब होगा? 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के अंदर होगा। ठीक है, और कब से शुरू हो रहा है? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शेखर कपूर ये एक फिल्म निर्माता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये एक फिल्म निर्माता है शेखर कपूर। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। चलो, तो दोस्तों ये थे टोटल आज के अपने 10 क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके आएंगे। आज की क्लास का PDF द मैजिक क्लास ऐप पर आपको ले लेना है। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ आप ज़रूर कीजिए, और क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। चलो साथियों, अभी आगे की नई क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।